दोस्तों जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीनों में किसान भाई सब्जियों की खेती सबसे ज़्यादा करते हैं। इस समय मिर्च, टमाटर, लौकी, तोरई, करेला, भिंडी, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी बहुत सारी सब्जियों की खेती करते हैं। लेकिन इन फसलों में दोस्तों एक बड़ी समस्या आती है। छोटी फसल में अलग समस्या आती है, लेकिन जैसे ही बड़ी फसल होगी तो बड़ी समस्या आती है, वो है दोस्तों विल्ट की। और पहचान में भी नहीं आती है ये समस्या। सुबह शाम के समय पौधे अलसा रहे हैं तो 99% चांस होता है कि विल्ट की समस्या हो। दोपहरी में तो पानी की कमी से या पोषक तत्वों की कमी से भी पौधा अलसा सकता है, लेकिन सुबह और शाम के समय पौधा बिल्कुल हेल्दी रहना चाहिए। तो दोस्तों विल्ट को आप अपनी फसल में कैसे पहचान कर सकते हैं? कौन कौन सी फसलों में, कौन कौन सी सब्जियों की फसल में विल्ट की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी? कौन कौन सी आपको सावधानी रखनी चाहिए कि इसका अटैक ही आपके प्लॉट में नहीं हो? मौसम चेंज होता है, बारिश हो रही है, बादल बन रहे हैं, तो इसका सबसे ज़्यादा अटैक होता है। तो उस समय आपको ऐसा क्या कार्य करना चाहिए प्रिवेंटिव में, ताकि इसका अटैक नहीं हो, नुकसान नहीं होना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नल। दोस्तों इस समय आप कोई भी सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक जरूर बने रहें। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, विल्ट रोग है क्या। छोटी फसल में अलग समस्या आती है, बड़ी फसल जैसे ही होगी, विशेष तौर से 5 फसलों में विल्ट की समस्या सबसे ज़्यादा आती है। सबसे ज़्यादा खीरा में है, या तरबूज खरबूज में है, और मिर्च टमाटर में है। इन 5 फसलों में सबसे ज़्यादा इसकी समस्या आती है। जैसे ही पौधा 20 दिन से बड़ा हो जाता है उस समय सबसे ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है। फ्लोरिंग स्टेज में या फ्रूटिंग स्टेज में या ब्रांचेज शाखाएँ निकल रही होती हैं, उस समय सबसे ज़्यादा इसका अटैक होता है, क्योंकि इस समय बारिश हो रही होती है, बिना मौसम के बारिश है, बिना मौसम के बादल हैं, तो मौसम चेंजमेंट की वजह से भी ये रोग बहुत जल्दी फैलता है। फंगस की वजह से भी हो सकता है, और ये बैक्टीरियल विल्ट की भी समस्या हो सकती है, जैसे कि फ्यूजेरियम फंगस वगैरह की वजह से भी इसका अटैक हो सकता है। और फंगस और बैक्टीरियल दोनों का अटैक भी एक साथ एक ही प्लॉट में हो सकता है। दोस्तों सबसे पहले अब बात करेंगे दोस्तों, पहचान आप कैसे कर सकते हैं। दोपहरी के समय पौधा अलसा रहा है तो पानी की कमी से या पोषक तत्वों की कमी से भी अलसा सकता है, लेकिन सुबह शाम पौधा बिल्कुल हेल्दी रहना चाहिए। अगर सुबह और शाम के समय भी पौधा अलसा रहा है तो 99% चांस होता है कि ये विल्ट की समस्या है। उस पौधे को आपको उखाड़ के देखना है। उखाड़ करके पौधे को दोस्तों वॉश कर लीजिए अच्छे से। वॉश करके, मिट्टी नहीं लगी हुई होनी चाहिए। आपको कांच का गिलास लेना है। इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखिए पहचान करने के लिए, क्योंकि अगर आप इसकी पहचान नहीं करेंगे तो उपचार अलग करेंगे और इलाज नहीं होगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। और विल्ट इतनी खतरनाक रोग है, अटैक हो गया तो कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो कांच का गिलास आपको लेना है। पौधे की तने को लेंथ वाइज आपको कट करके देखना है। सबसे पहले तो उखाड़ेंगे तो आप देखेंगे कि जड़ें बिल्कुल हेल्दी होती हैं, तना है, पत्तियां हैं, वो बिल्कुल हेल्दी होती हैं। कोई पीलापन नहीं होता, कोई जला हुआ नहीं होता, कोई गला हुआ नहीं होता है, पूरा हेल्दी दिखेगा। लेकिन तने को लंबाई से आप कट करेंगे तो अंदर की साइड आप देखेंगे कि जाइलम फ्लोएम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जाइलम फ्लोएम क्या होता है दोस्तों? पौधे के बीच का भाग, जहाँ से पौधा जड़ों से पोषक तत्वों को अपटेक करेगा और ऊपर तक पहुंचाता है जाइलम के थ्रू। और फ्लोएम से पौधे के हर एक पत्ते, हर एक भाग तक पोषक तत्व, पानी, ये न्यूट्रिशन है, वो फैलता है, जाता है, यानी सप्लाई होती है। अब ये जाइलम फ्लोएम का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, ये खराब हो जाता है। वहाँ से पौधे के बीच में आप देखेंगे कि या तो वाइट कलर का हो जाएगा, या येलो कलर का, ब्राउन कलर का, या ब्लैक कलर का हो जाएगा, काले कलर में हो रहा है, कैसा भी चेंजमेंट आ रहा है, प्रॉपर हरापन नहीं है, तो ये विल्ट की समस्या है। अब आपको उस कांच के गिलास में सफ़ेद बिल्कुल पानी लेना है, साफ़ पानी लेना है, पौधे को भी साफ़ करना है, और उसमें ये जो कट किया है तना, वो आपको डाल करके 5-10 मिनट वेट करना है। अगर उस पौधे के तने में से वाइट वाइट सफ़ेद लिक्विड सा निकल रहा है तो आपको लगेगा कि ये वाइट वाइट निकल रहा है, बादल से बन रहे हैं, तो वो विल्ट की समस्या है, बैक्टीरियल विल्ट की समस्या है। अगर नॉर्मल है पौधा, कुछ नहीं निकल रहा, वाइट वाइट कलर का लिक्विड नहीं निकल रहा है, बादल से नहीं बन रहे हैं गिलास में, तो वो फंगस की वजह से विल्ट है। ये पहचान में आ गया।
अब आप इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों फंगस की वजह से फ्यूजेरियम विल्ट की समस्या इस समय मार्च में, अप्रैल में, फरवरी में सबसे ज़्यादा फ्यूजेरियम विल्ट की समस्या आती है, फंगस की वजह से विल्ट की समस्या आती है। तो सबसे पहले फंगस पे हम बात करेंगे कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों जितनी भी सॉइल बॉर्न डिजीज़ हैं, मिट्टी से संबंधित जो रोग आ रहे हैं पौधे में, उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे इफ़ेक्टिव फंगिसाइड है बायर का बोनस फंगिसाइड, जिसमें टेक्निकल कंटेंट आता है टेबुकेनाजोल 38.39%। ये बहुत इफेक्टिव है सॉइल बॉर्न किसी भी टाइप की डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। इसकी ड्रेंचिंग करनी है आपको, स्प्रे नहीं करना, से भी नहीं चलाना, एक एक पौधे के तने को भिगोते हुए आपको ड्रेंचिंग करनी है। 1 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है, और जो घोल तैयार करेंगे उस घोल का कम से कम एक पौधे में 50 से 60 ml जाना चाहिए। इस तरीके से आपको ड्रेंचिंग करनी है पूरे खेत में। ऐसा नहीं जो पौधे अलसार है उन्हीं में कर दिया, बाकी में फैल जाएगा, तो इसलिए आपको इसकी ड्रेंचिंग करनी है। सबसे पहले है बायर का बोनस। उसके बाद में दोस्तों आप नेक्स्ट, अगर बोनस नहीं मिल रहा है, कहीं पे अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो आपको दूसरी ड्रेंचिंग करनी है। दूसरा फंगिसाइड आप ले सकते हैं अडामा का कस्टोडिया फंगिसाइड, जिसमें कि टेबुकेनाजोल प्लस एजोक्सिस्ट्रोबिन का कॉम्बिनेशन आता है। इसकी डोज भी 1 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है, और उस घोल की सभी पौधों में ड्रेंचिंग करनी है। दोस्तों ड्रिप से नहीं चलाना है, ड्रेंचिंग करना चाहिए आपको। थर्ड नंबर पे जो बहुत ही अच्छा फंगिसाइड है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस वजह से है, विल्ट भी है कि नहीं है, कोई फंगस जनित रोग है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो हमेशा मैं डिस्कस करती हूँ आंख बंद करके रोको फंगिसाइड की ड्रेंचिंग कर दीजिए। दोस्तों थायोफेनेट मिथाइल 70% पाउडर फॉर्म में आता है। इसका भी आप 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करेंगे दोस्तों, और फिर आपको ड्रेंचिंग करनी है। और 4 नंबर पे दोस्तों आप ले सकते हैं ताकत फंगिसाइड आता है, जिसमें कि कैप्टन प्लस हेक्सोकेनाजोल का कॉम्बिनेशन आता है। इसकी आप डोज लेंगे 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है, और फिर आपको ड्रेंचिंग करना है। 4 बेस्ट फंगिसाइड मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, जो कि सॉइल बॉर्न डिजीज को कंट्रोल करेंगे। विल्ट है या अन्य फंगस जनित रोगों को भी ये कंट्रोल कर लेंगे, तो इनकी आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों, अगर वाइट निकल रहा है, बादल से बन रहे हैं, उस तने को आपने डिप किया गिलास में और आपको लग रहा है कि बैक्टीरियल विल्ट है, तब आपको क्या करना है दोस्तों? तब आपको फंगिसाइड प्लस बैक्टीरियासाइड का काम करे, उनका आपको इस्तेमाल करना है। तो सबसे बेस्ट है कोनिका फंगिसाइड आता है, धानुका कंपनी का आता है, जिसमें कासुकामाइसिन प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है, दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है और ड्रेंचिंग करना है आपके पौधों में कोनिका फंगिसाइड का। सेकंड, अगर कोनिका नहीं मिल रहा है तो कासुका भी आता है दोस्तों, लिक्विड फॉर्म में आता है कासुका बी नाम से, जिसमें कासुकामाइसिन आता है 3% है। तो कासुकामाइसिन की आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। उसकी 2 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है और ड्रेंचिंग करना है। थर्ड नंबर पे दोस्तों, अगर सुमिटोमो कंपनी का आपको वेलिडामाइसिन मिल रहा है तो वेलिडामाइसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको किसी भी फंगिसाइड या कीटनाशक के साथ में मिला करके आप दोस्तों ड्रेंचिंग कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि रूट में कोई अन्य फंगस जनित रोग है या कोई कीटों का अटैक है, तो अन्य फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड के मिला करके साथ में आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। 2 ml पर लीटर के हिसाब से वेलिडामाइसिन का घोल तैयार करना है, उससे आपको ड्रेंचिंग करनी है। 4 नंबर पे दोस्तों, ये कोई भी आपको नहीं मिल रहा है तो टी-स्टेन कंपनी का बैक्टीरियामाइसिन आता है, आधा ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है। इसके साथ में कोई भी अन्य फंगिसाइड आप मिला करके फिर आपको ड्रेंचिंग करनी है। दोस्तों आप किस टाइप की फसलों की खेती कर रहे हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, आगे उसी टाइप के वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और कोई भी क्वेरी है वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी ही नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।